ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर सेकंड द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एट द हाउस ऑफ श्रीवास इन इनॉग्रेशन ऑफ संकीर्तन। श्रीवास ठाकुर के घर पे मैनिफेस्ट करते हैं संकीर्तन आंदोलन। महाप्रभु। हाँ। कौन? ये मत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर आपन दासेर है। कौन मत? अच्छा आप लोग। ठीक है आज ही। आकाश आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। और वो कहाँ है? हाँ। ठीक है उनको भी बुला सकते थे जब आप। ठीक है नो प्रॉब्लम। चलिए। और मोहित कहाँ है? मोहित तो शायद प्रेम मंदिर गया। ओके। गौरांगा आ जाओ, गौर कथा कर रहे हैं गौरांगा। गौर कथा सुनोगे गौर हरी? गौर कथा आज के लिए बस। आज कथा सुने ही कहाँ। हाँ। ठीक है छोड़ दीजिए बाद में कर लेंगे। एते कि कृष्णेर केहा द्वेषोपेक्षनाय। All the scriptures declare Krishna is the friend of all. Therefore, no one is hated or neglected by Krishna. ये हम लोग तो देखते हैं कभी कभी कृष्ण किसी को नफरत करते हैं या किसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने इतना कृष्णा भक्ति किया, इतना भजन किया, भगवान ने मुझे क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? ऐसा कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, सोचते हैं। नहीं, महाप्रभु यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं सकल श्वेत कृष्णा। कृष्णा इज फ्रेंड टू ऑल। लेकिन समझना चाहिए अगर आ, ऐसे कृष्ण के द्वारा हम उपेक्षित हैं। उपेक्षित मतलब नेग्लेक्टेड है। तो इसका मतलब इसमें किसकी तरफ से मिस्टेक है? हमारी तरफ से मिस्टेक है। हम बहिर्मुख हो गए हैं। कृष्ण की तरफ हम मुख नहीं करना चाहते हैं। तो बाहर से तो करने के लिए बोलते हैं। हाँ। और बाहर से करने के लिए इच्छा भी रखते हैं। लेकिन ये जो डिजायर डिजायर टू हैव कृष्णा, ये डिजायर टू हैव कृष्णा, इसको बोलते हैं एक वर्ड है। ये ट्रिगर होता है। एग्जैक्ट वर्ड क्या है? कि किसी के प्रभाव से छाया छाया रिफ्लेक्शन। ए हरि बोल। भगवान जगन्नाथ है। इधर आओ इधर आओ। कुछ करने का नहीं। पकड़ो इसको। जगन्नाथ। इसको क्लास के टाइम पे नहीं लाना चाहिए। मम्मी के पास छोड़ देना चाहिए। मम्मी परेशान होती है तो इधर भेज देती है। अभी शांति से सुनना लेक्चर। हाँ कुछ करना नहीं। सो देयरफॉर नो वन इज हेटेड एंड नेग्लेक्टेड बाय कृष्णा। सो न तस्य कश्चित् दैताशुत्तमो न चा प्रियो द्वेष उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वत् उपासितो अर्थदा। The Supreme Lord has no favorite and no dearmost friend.
nor does he consider anyone undesirable, despicable, or fit to be neglected. All the same, he lovingly reciprocates with his devotees in whatever manner they worship him. That is his nature. Just as the trees of heaven fulfill the desires of whoever approaches them. हम्म, तो देखा, मम्मा मम्मा करने लग गया ना। हो गया यार। ये आ गई, इतने में मम्मा याद आ गई। So all the same, he lovingly reciprocates with his devotees in whatever manner they worship. So भगवान का ये स्वभाव है कि भगवान अ, प्रेम से रिसिप्रोकेट करते हैं। भगवान का कोई प्रिय नहीं है, और ना तो कोई मित्र है, और ना तो भगवान किसी को नेग्लेक्ट करते हैं, ना तो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग उनको जिस तरीके से वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं सिंसियरली, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भगवान प्रेम से रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान इस प्रकार से भगवान करते हैं। ये ये जो है भागवत का श्लोक है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को बताते हैं। भगवान गीता में भी ऐसा एक श्लोक बोलते हैं, न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, ते तु चाप्यहम्। कृता कृतार्था मुनिजो विनोदे खला, शयेनखिलधर्मिकाश्च वपुर्विमर्तेन खलाश्च युद्धे, न कस्य पथ्यं हरिणा विधायि। Who has not been benefited by that Lord Sri Hari, who has destroyed all inimical kings and pleased the self-satisfied sages and pious persons by glorifying their qualities, and who also satisfied those inimical kings by personally killing them on the battlefield। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, भगवान के इस गुण का। ताहो परिहरे कृष्ण भक्तिर कारणे, तार साक्षी दुर्योधन वंशे रमरणे। हाँ, yet Krishna gives up this quality for the sake of his devotee। हालांकि कृष्ण का ये क्या है, गुण क्या है? कृष्ण डिटैच्ड है, रिनाउंस्ड है, मतलब ना तो किसी से आसक्त है, और ना ही किसी से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष करते हैं। लेकिन फिर भी अब कृष्ण अपने इस गुण को अपने भक्तों के लिए, ये गुण को भी त्याग देते हैं। द एनिहिलेशन ऑफ दुर्योधना's फैमिली इज प्रूफ ऑफ दिस। भगवान कृष्ण पूरे दुर्योधन के परिवार का विनाश कर दिए। पर्सनली उनको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये किए क्यों? फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटी। महाप्रभु ये बता रहे, कृष्ण करे सेवा भक्तिर स्वभाव, भक्त लागी कृष्ण सकल अनुभाव। इट इज द नेचर ऑफ द डिवोटीज टू सर्व लॉर्ड कृष्णा, एंड वॉट एवर कृष्णा डज इज फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटीज। भक्तों का स्वभाव है, नेचर। नेचर का मतलब होता है जो नेचुरली हो जाए, उसको नेचर बोलते हैं। So, जो भक्त है, फॉर हिम इट इज नेचुरल टू सर्व कृष्ण, टू रिमेम्बर कृष्ण, to become attached to Krishna. That is the nature of devotees. Similarly, non-devotees also have got certain natures. Non-devotee का nature क्या है? To become naturally, to naturally serve Maya. Naturally serve Maya means naturally is inclined to serve his senses, sense gratification. और सबसे बड़ा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, माइंड नेचुरली व्यक्ति को इंक्लाइन करता है। छोटा बच्चा भी होगा, उसको और कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मेरा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको बिल्कुल वो लपक के ले लेगा। नेचुरल इंक्लिनेशन। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त होता है, तो वो नेचुरली इंक्लाइन रहता है कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को स्मरण करने के। जैसे हमारा मन है ना, नेचुरली जो है कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में सोचता है,
इंक्लाइंड है। हाँ। तो डिवोटी का मन कैसा नेचुरली कृष्ण के बारे में सोचता है। जैसे सुबह आँख खुलेगी तो नेचुरली हरे कृष्ण, गौरंगा, जय नित्य, ऐसे याद। नॉन डिवोटी जो होता है नेचुरली कृष्ण के अलावा जहाँ पे आ सकते हैं उसको याद कर लेता है। तो हमारी कंडीशन अभी कैसी है कि हम नॉन डिवोटी से डिवोटी बनना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो अननेचुरल है कृष्ण का स्मरण, उसको हमको करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशन लगा के। और उसी को साधना भक्ति बोलते हैं। नेचुरली नेचुरली करने के लिए एक्चुअली में हमारा नेचुरल नेचर जो है वो कृष्ण को ही याद करना है। बट इतने जन्मों जन्मों से माया का सेवा करने के कारण वो नेचुरल प्रोपेंसिटी हो गया है माया के लिए। वो, हाँ, वो इजीली वापस से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ। उसी का प्रोसेस क्या है, ये श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम एंड स्मरणम। जितना हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं उतना नेचुरली हम कृष्ण को याद कर पाएंगे। जैसे जो प्योर डिवोटी होते हैं वो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। इवन इन द ड्रीम दे रिमेम्बर कृष्ण। लेकिन हम तो अभी नहीं है, तो इसलिए हमको वो करना पड़ेगा। हमको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आ, जिस कारण से या जिन जिन जिस परिस्थिति से जो करने से हमारा ऑलरेडी नेचुरल अट्रैक्शन है, नेचुरली हम किसी को याद करते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। और कृष्ण के प्रति नेचुरल रिमेम्बरेंस आ जाए, वो हमको प्रयास करना है, उसको अप्लाई करना है। जैसे वो बॉक्स देख रहे हैं पीछे, और बंद हो गया क्योंकि लाइट ऑन ऑफ होता है ना। उसका अगर वो जो बटन है ना, ऑन ऑफ वाला दिख रहा है, उसको प्रेस करके रखिए 3 सेकंड के लिए। जो बटन दिख रहा है ऊपर वाला, नहीं नहीं नहीं, उसी बॉक्स में ही। हाँ, इसी को 3 सेकंड प्रेस करके रखिए। हाँ, बस छोड़ दीजिए। सो सो ये नेचुरल कृष्ण के लिए स्मरण करने के लिए ये प्रोसेस है। चालू हुआ, आवाज आ रहा है। हाँ, आ रहा है, स्लो है। और रात में आता है, बराबर आता है 6 वोल्ट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैं रात भर लगा के सुन चालू रखता हूँ, तो जैसे नींद खुलती है ये सुनाई देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सोते वक्त ऐसे लगा दिया सुनते सुनते, और फिर कभी कभी सपने में भी ये प्रभुपाद जी का ये जो हरे कृष्ण धुन है ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं पोटेंसी ऑफ अ प्योर डिवोटी। कि जो ऐसा बद्ध जीवात्मा है जिसका नेचुरल प्रोपेंसिटी है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, शुद्ध भक्त की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो कर्ण से प्रवेश करता है कॉन्स्टेंटली, बम्बार्डमेंट होता है, तो ऐसे सोए हुए बद्ध जीवात्मा को भी वो जागृत कर देते। तो आप सोते सोते भी स्वप्न में भी कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। ये पोटेंशियल श्रवणम इज वेरी पावरफुल। सो इसके द्वारा, और हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, जहां पे हम ऑलरेडी नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं ना, उन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा हमारे सेंसेस के द्वारा, स्पेशली आंख, कान और जीवा। ये 3 सेंसेस बहुत पावरफुल है। तो इन आंखों से उन चीजों को देखना अवॉइड करना पड़ेगा जहां पे हम हमारा नेचुरल अटैचमेंट। इन आंखों से उनको देखना है जिनके प्रति भी नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, नेचुरली जो याद नहीं आता। वो कौन है, कृष्ण। और जिनका ऑटोमेटिकली रिमेम्बरेंस आ जाता है वो कौन है, विराट कोहली, या और भी कोई। माया, जो भी है, नाम अलग अलग होता है तो माया ही।
माया अलग अलग फॉर्म में आ सकती है। किसी को नेचुरली पैसे का स्मरण आता है, कुछ लोग सब सोते सोते पैसा गिनते हैं, पैसा कमाते हैं। मालूम है, आप सुना है? जब आपको पैसे कमाने की बहुत लालसा रहेगी ना हृदय में, तो आप सोते सोते पैसे गिनना चालू कर सकते हैं। चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते? अच्छा, वेरी नाइस। तो इसी प्रकार से जब कृष्णा कॉन्शियस बनने की लालसा हृदय में रहेगी ना, तो आप सोते सोते कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण का नाम ले सकते हैं। कृष्ण के प्रति कृष्ण के प्रति अगर केवल जो है इच्छा अगर बस है किसी को, वो सफिशिएंट है। बट दैट डिजायर शुड बी सिंसियर। अगर किसी के पास केवल सिंसियर डिजायर है कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो वो सफिशिएंट है पूरी माया को दूर करने के लिए। बिकॉज कृष्ण सूर्य सम है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण सूर्य के समान है। तो अगर अंधकार को दूर करना है, तो सूर्य, तो क्या जरूरी है? सूर्य का आना जरूरी है? आना जरूरी नहीं है। हाँ, सूर्य बस प्रकट होना जरूरी है। सूर्य लाखों मील दूर रहेगा, लेकिन बस वहां पर प्रकट हो जाए आकाश में, तो उसी से अंधकार दूर हो जाता है। नहीं, ये भी जरूरी नहीं। सूर्योदय एक होता है, और एक और चीज होता है। सूर्योदय के पहले क्या होता है? अरुणोदय होता है। अरुण देव, सूर्यदेव के सारथी अरुण देव, वो लाल कलर के, इसलिए जो सनराइज होता है लालिमा युक्त दिखता है, अरुणोदय। तो जो अरुणोदय है, यानी सूर्य अभी आए नहीं है, लेकिन सूर्य आने वाले हैं, ऐसा बस स्थिति है। उतना ही सफिशिएंट है अंधकार को खत्म करने के लिए। सुबह 5:30 6 बजे के बीच आसपास उजाला आ जाता है, 6 बजे तक। सूर्य आया नहीं है अभी तक, उसको बोलते हैं सूर्याभास। सूर्य का आभास मान, वो इतना पावरफुल। उसी प्रकार से कृष्णाभास या नामाभास, नाम, कृष्ण, कृष्ण को कोई प्राप्त कर लिया वो दूर की बात है, कृष्ण को प्राप्त करना नहीं। कृष्ण के प्रकट होने के पहले भी जो आभास है, रिफ्लेक्शन है मात्र है, उसको बोलते हैं ये डिजायर। कृष्ण को प्राप्त करने की सिंसियर डिजायर अगर है, तो वो सफिशिएंट होती है सारी माया को किक आउट करने के लिए, हर प्रकार की माया को त्यागने। इसलिए तो जो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जितने भी भक्त हुए हैं, भागवत में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो लोग इमीडिएटली सब कुछ छोड़ पाए, मीन्स माया, इमीडिएटली सारे माया सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग कर पाए। और ये जो डिजायर, सिंसियर डिजायर टू हैव कृष्णा, ये जनरेट होता है कोई ऐसे साधु का संग करके, जिसके पास कृष्ण है। जिसके पास कृष्ण को प्राप्त करने की सिंसियर डिजायर है, वो साधु भी कैपेबल होता है, पावरफुल होता है, बट वो उन लोगों को हेल्प कर सकता है जिसको वो सिंसियर डिजायर प्राप्त करने की इच्छा है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई विकलांग है जो चल ही नहीं पा रहा है, उसको उठा के ले जाना है, तो वही ले जा पाएगा जिसके पास जो शक्ति है। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के पास कृष्ण है, कृष्ण है उनके पास। उनके पास कृष्ण को प्राप्त करने की बस इच्छा नहीं, उनके पास है कृष्ण। इसलिए जैसे ही वो प्रचार के लिए गए वेस्टर्न कंट्रीज में, हिप्पीज, हिप्पीज तो द मोस्ट डिग्रेडेड काइंड ऑफ यूथ, उनको हिप्पीज बोलते थे। वो हिप्पीज के अंदर भी कृष्ण को प्राप्त करने की सिंसियर डिजायर डेवलप हो गई प्रभुपाद जी का सेवा कर। और इसी कारण वो लोग इमीडिएटली सारे जितने भी नॉनसेंस थे वो छोड़ पाए। इमीडिएटली मतलब तुरंत। उनको ऐसा समय नहीं लगा 1 साल 1.5 साल 2 साल 4 साल 5 साल, ग्रेजुअल नहीं हुआ उनका।
इमीडिएटली हो गया, जबकि वो कितने सारे पाप में थे ना। इंटॉक्सिकेशन में जो बेस्ट काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन कौन सा है मालूम है? एलएसडी। एलएसडी। हाँ। सो मैरिजुना ना, वो सब। हाँ, लीलामृत में नाम लिखा हुआ है, वही हम लोग बस रिपीट करो। तो और भी होंगे ड्रग्स, ऐसे ऐसे ड्रग्स जो उससे हैबिचुएटेड होते थे, तो उनको ये नॉर्मल सिगरेट और शराब में फर्क ही नहीं पड़ता था। वो बाल्टी बाल्टी पी जाएंगे पानी की जैसे उनके लिए होता था। तो उनको स्पेशल काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन लेना पड़ता था, जिसको लेकर के वो सीधे पूरा हाई चले जाते थे। इंटॉक्सिकेशन का था। और मीट ईटिंग में भी ऐसे ही कुछ भी खा लेते थे। मीट ईटिंग और साथ में कोई कुछ भी नॉनसेंस खाना। और इलिसिट सेक्स में तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था, कौन किसका कोई वो नहीं था। मतलब पूरी तरीके से कुत्ता बिल्ली के तरह, कुत्ता बिल्ली सुअर जैसे रहते हैं, उस प्रकार का जीवन था यूपी लोगों का। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम प्रभुपाद जी की क्लास में जब बैठते थे, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं पूरी तरह एब्जॉर्ब होकर के, लेक्चर देते थे, उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो पूरे नशे में रहते थे क्लास में बैठे बैठे। तो क्या समझेंगे कैसा हो। लेकिन बस एक क्वालिफिकेशन था उनके अंदर, जिसके कारण ट्रांसफॉर्म हो गए। वो था कि प्रभुपाद जी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। तो भले कैसा भी हिप्पी था, तो प्रभुपाद जी से अट्रैक्ट थे बहुत वो लोग, कि ये बहुत प्योर सेंट, ऐसा उनका हृदय में भाव आता था कि वो शुद्ध साधु हैं। तो उनको रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए जो कुछ सेवा कर सकते थे, तो सेवा करने का प्रयास करते थे। और इसके कारण उनके अंदर ये आ जाए, वो सिंसियर डिजायर डेवलप हो गई कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और इमीडिएटली फिर समर्पण कर दी। कुछ डिसाइपल तो ऐसे हुए जिनको विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर्स प्रभुपाद जी तीनों दीक्षा दे दी, सन्यासी बना दी, सन्यास ले ली। ऐसे ऐसे भी वाक्य हैं। So, हम लोग क्या डिस्कस करें? इट इज द नेचर ऑफ द डिवोटीज टू सर्व कृष्ण, तो नेचुरल प्रोपेंसिटी पे चर्चा कर रहे थे। तो नेचुरल प्रोपेंसिटी डेवलप की जा सकती है, अगर कोई डिजायर करता है तो। बट वो सिंसियर डिजायर डेवलप करने के लिए लौल्यम, रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी बोलते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने का केवल एक ही प्राइस है, आपके पास होना चाहिए। वो प्राइस क्या है? लौल्यम, इंटेंस ग्रीड। तो चालू होता है, बिगनिंग फर्स्ट स्टेप है, वन शुड हैव नॉलेज अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में ज्ञान होना चाहिए पहले। जब पता रहेगा कि कृष्ण कौन है, तब तो फिर उनको प्राप्त करने की इच्छा, रखने की इच्छा रखेगा ना। नहीं, पता ही नहीं रहेगा तो क्या, अपना गोल ऑफ लाइफ तो संसार में बहुत सारी चीजें वो लगे कृष्ण को क्यों प्राप्त करूं, मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा तो ये है वो है, इसको प्राप्त करूंगा ना, ऐसा मन में आएगा। लेकिन जब कृष्ण के बारे में जानेगा कोई, तो वो फिर इसको स्विच करने का इच्छा रख सकता है, स्विच नहीं कर पाएगा। ये जानना बस सफिशिएंट नहीं। तो ये जो जानने का कार्य है, वो तो कोई भी अगर सिंसियर जेन्युइन डिवोटी है, उसका संग करके, उससे श्रवण करके पता चल जाएगा आपको क्लियर कट कि गोल ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन उसके बाद अपने आप को अगर स्विच करना है, सिंसियर डिजायर डेवलप करना है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, जिसको लौल्यम बोलते हैं, उसके लिए एक वैसा डिवोटी का जरूरत है, ऐसे भक्त का जरूरत है जिसके पास कृष्ण है। उसके संग में आकर के वो डिजायर डेवलप हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ना लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी, अगर कोई करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी अनेकों प्रकार के पुण्य करता है, धर्म का कार्य करता है, तो भी उसको प्राप्त नहीं होगा, इस स्टेज पे नहीं आ सकता है। जैसे वृंदावन में देखिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं ना, लेकिन किसके पास सिंसियर डिजायर है कृष्ण को प्राप्त करते हैं?
वेरी रेयर। 1% भी नहीं। 0.001%। और वो कौन है? वो वही लोग हैं जिनको जिन्होंने कोई शुद्ध वैष्णव का आश्रय ले रखा है, उनको ये मिल सकता है। इसीलिए साधु संग सर्व शास्त्र का है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि का। इवन मोमेंट्स एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी वो सफिशिएंट। वो आपके अंदर वो डिजायर को ट्रिगर कर रहे हैं कि व्हाट नॉनसेंस आई एम डूइंग इन दिस मटेरियल। ये क्या क्या बेकार कर रहे, क्या घटिया चीज में मैं लगा हूँ इस संसार में। जन्मों जन्मों से यही काम कर रहे हैं, बस खाना पीना सोना। और क्या करना है? खाना पीना सोना करने के बाद क्या करते हैं? बोलना उचित नहीं। प्रभुपाद जी लेकिन एक लेक्चर में बोल्ड तरीके से बोल देते हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही हृदय में तकलीफ रखते हुए बोलते हैं, हमने परमात्मा की क्या दुर्दशा कर दी। परमात्मा हमारे हृदय। परमात्मा मालूम है कौन है? परमात्मा हम सब के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है, हाँ, उसकी अभिव्यक्ति है। मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा's लव इज परमात्मा इन आवर हार्ट। कृष्ण का हमारे प्रति जो प्रेम है ना, वो इतना है कि हम उनको छोड़ देते हैं तो भी कृष्ण सोचते हैं कि अभी मैं इसको कैसे हेल्प करूं। तो इसलिए कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं सुपर सोल के रूप में, और हमारे हृदय में आके बैठे रहते हैं चुपचाप, मुंह बंद करके, कुछ बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सुनने को तैयार नहीं तो बोलने का क्या फायदा। सुनने के लिए तैयार हो गए तो फिर बोलने का फायदा ना। तो फिर आगे क्यों बैठे हुए हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कब सुनने के लिए तैयार होगा तो मैं फटाक से बोलूं। तो क्या बोलना चाहते हैं परमात्मा? क्या बोलने के लिए उनके अंदर तत्परता है, जिसको सुनने के लिए हमारे अंदर बिल्कुल भी तत्परता नहीं है? बोलना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हाँ, ओ माय डियर अंश प्रभु, प्लीज प्लीज, हाँ, सरेंडर टू मी। ये बोलना चाहते हैं? नहीं। बोलना चाहते हैं प्लीज सरेंडर टू मी ओनली। प्लीज बिकम अटैच टू मी ओनली। डेवलप लव फॉर मी ओनली। ये भगवान बोलना चाहते हैं। आपने कभी सुना है भगवान को बोलते हुए? ये सुना ना? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते इसलिए हमारा अभी तक बोले नहीं। आप जब सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, यस, ओ माय डियर कृष्णा प्लीज स्पीक अप। अब बोलो, आप बोलो, क्या बोलना चाहते हो, क्या चाहते हो आप मेरे से? प्लीज बोलो बोलो बोलो। तब बोल देंगे फटाक से। एंड इफ योर डिजायर इज सिंसियर यू कैन हियर इट। सो अ डिवोटी अंडरस्टैंडिंग द एंजाइटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की एंजाइटी को समझते हुए डिवोटी प्रयास करता है कि क्या कर रहे हो आप लोग, सुनो, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनो तो सही, इच्छा रखो। तो ये भक्त को देखा नहीं जाता है, इसलिए भक्त, वो जो भक्त होता है तड़पता है। तो ऐसे तड़पने वाले भक्त जो है, इसी को वास्तव में प्रचार बोलते हैं। प्रचार का मतलब ये लेक्चर देना ये सब नहीं है एक्चुअली। ये है नहीं। ये तो मतलब आई मीन ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है। जस्ट लाइक किसी को मारना है तो पिस्तौल लगा के गोली का वो जो बटन उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर। तो वो तो एक तरीका है ट्रिगर करके। लेकिन वो ट्रिगर करने से व्यक्ति मरेगा क्या? नहीं। अगर गोली नहीं है, और गोली है बारूद नहीं है, तो कितना भी ट्रिगर करते हैं हाँ, कोई फायदा नहीं। वही एग्जैक्ट। लेकिन अगर गोली है बारूद, तो ट्रिगर हो जाएगा। सो उसको बोलते हैं मीन्स प्रचारक। वो प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी प्रचार करने के पहले उनका हृदय में क्या भाव था? यही भाव था, ही वॉज बेगिंग कृष्ण, बेग कर रहे थे। सो सर्टेनली सच ए डिवोटी वैसा फिर अपने लिए नहीं करता है प्रचार, है ना? अपने लिए प्रचार कैसे कर सकते हैं? प्रचार किस लिए करता है? किसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, किस लिए?
बिकॉज ही इज एंग्शियस अबाउट कृष्णा's एंग्जाइटी, इसलिए वो प्रीचिंग करते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि अपना यूट्यूब में फॉलोवर बढ़ाने के लिए, कि मेरे पीछे कितने लोग मेरा जय जयकार कर रहे हैं और मैं सबको आशीर्वाद देता चलता था। प्रभुपाद जी, आशीर्वाद बाबा को बहुत है। कुछ लोग होते हैं बस बाबा बनते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं देते हैं, तो उसका फायदा क्या हो। हाँ, जो देते मतलब, हाँ हाँ, जो ज्ञान देते हैं, वास्तविक ज्ञान, विद द डिजायर टू रिलीव कृष्णा फ्रॉम हिज एंजाइटी, दैट, ये जो जितने दुर्जन लोग हैं ना, दुर्जन, आज दोपहर हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, दुर्जन लोग जो कृष्ण को छोड़ के भाग गए, वो दुर्जन वापस आ जाए, उसके, हाँ, हाँ, सज्जन हो जाए, उसको बोलते प्रीचिंग। अदरवाइज, सो ऑफ कोर्स, अगर हमारे पास ये अभी नहीं है भाव, ये प्रभुपाद जी के पास भाव, तो हमारा भी फिर कर्तव्य क्या है, कि फिर हम अ, जोड़ते हैं उसको प्रभुपाद जी से। हम, वी वांट टू असिस्ट, हम प्रभुपाद जी को असिस्ट करना चाहते हैं। ये ऐसी एंग्जाइटी, वॉल्यूम बढ़ गया, उसको पॉज कर दीजिए, वो जो बटन चालू किया था ना, उसी को पॉज कर दीजिए थोड़ा। आप फिर जब वो बटन दिख रहा है ना, पॉज ऑन ऑफ वाला, हाँ, बस एक बार दबा दीजिए। It's the nature of the devotees to serve Lord Krishna, and whatever Krishna does is for the sake of his devotees. टाइम हो गया ना। कृष्णे रे वेचित पारे, भक्त भक्ति रसे, तार साक्षी सत्य भामा, सत्य भामा द्वारका निवासे, सत्य भामा द्वारका निवासे। So devotees absorbed in devotional mellows can sell Krishna, उनके पास ये शक्ति होती है। कृष्ण जीते पारे, वो एक भजन भी है ना। हाँ, कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण जीते पारो, मारा शक्ति আছে, আমি তো कंगाला, कृष्णा कृष्णा बलि, धाई तब पाछे पाछे। बंगाली वैष्णव सॉन्ग है, इसमें वो बताते हैं कि कृष्ण से तुम्हारा मीन्स कृष्णा इज योर प्रॉपर्टी। किसको प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव को। हाँ, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव, वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं। वैष्णव मतलब, हाँ, वैष्णव मतलब जब शास्त्र में बताया गया तो शुद्ध वैष्णव बताया गया, नॉट नॉट अ वैष्णव लाइक मी। ठीक है। तो हमारा कार्य क्या है, जो मैं शुरू में बता रहा था कि इन्फॉर्म कर, ज्ञान दे, ज्ञान देते हैं कि देखो कृष्ण ये है, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण इज ओनली मीन्स द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ योर वर्शिप, सर्विस एंड लव एंड अफेक्शन, एवरीथिंग। सो डोंट लीव कृष्ण, develop the desire to get attached to Krishna. But how to develop this desire to get attached to Krishna is you need a pure sadhu, शुद्ध वैष्णव, उसके लिए जरूरत है ना। सो कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण इज योर प्रॉपर्टी, कृष्ण दीते पार, दैट्स व्हाई यू आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग कृष्ण, आप कृष्ण को दे सकते हो। हम ही तो कंगाल, मैं तो कंगाल, मेरे पास तो है नहीं, कृष्ण है क्या। हम में से किसी के पास कृष्ण है क्या, आप में से हो सकते हैं, मेरे पास तो नहीं। सो कृष्ण, मैं तो कंगाल हूँ, बस मैं कृष्ण 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 बोल रहा हूँ। क्यों, मेरी इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की, मैं कंगाल हूँ, लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। किसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे, माया के पीछे पीछे। माया के पीछे पीछे भागेंगे तो क्या मिलेगा। हाँ, तीन चीज मिलेगा। क्या, हाँ, और दूसरा, तीसरा, हाँ, पक्का सच में बोला, मतलब हृदय से, ऐसा फील किया किसी ने। हाँ, फील किया है, नहीं किया ना। अच्छा, ठीक है, फील करना चाहते हैं।
फील मत करो, सुन के समझ जाओ। आपने फील नहीं किया ना? हाँ, मत करिए, सुन के समझ जाइए। कभी अगर ऐसा लगे, क्या भरोसा है, ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, नहीं नहीं, माया से तो सुख मिल सकता है। तो एक बार उन लोगों से बात कर लेने का जिन लोगों ने फील किया है। अरे बोल, फिर आ गया। बहुत परेशान करता है ये लड़का। नहीं नहीं, कूपन का जरूरत नहीं है, वो मिल जाता है इसे डायरेक्ट। अरे कल 10 बजे में मिल गया था। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आप में से ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्टरबेंसेस बढ़ गए हैं, यहीं पे एंड करना। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। वो नेक्स्ट क्लास भी है वैसे।